अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। घर की बात एक बार फिर से सोशल मीडिया की जीनत बना दी गई। सुलह या फिर एक नई कहानी या नए ड्रामे की शुरुआत हो चुकी है। ऑन शेख एक बार फिर से किवान को इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पे सिंपैथी वोट जीतने में कामयाब हो जाते हैं और अवाम को एक बार फिर से उल्लू बना दिया गया। हर बार वही कहानी, आखिर कब तक? ये जो बीच में कहानी सुनाई गई थी कि एक मोतबर शख्सियत जो है, उन्होंने सख्ती से मना किया था कि आप लोगों ने खामोशी के साथ अपने मामलात को हैंडल करना है। तो फिर ऑन की जानिब से एक बार फिर से सोशल मीडिया पर नंबर टांगने की गेम क्या है? रिश्ता भाड़ में जाए, कोई लेना देना नहीं है, रिश्ता नहीं बचाना, सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी गेम जो है वो खेली जा रही है। जो मैसेज प्राइवेटली करने थे उसे पब्लिकली करके दुनिया को क्या बताने की कोशिश की जा रही है? या रजब की माँ को करारा जवाब दिया गया कि जिस तरह से तुमने मेरी बहन को सोशल मीडिया पर किसी के मैसेज के थ्रू बुलाया था कि हमारे घर के दरवाजे खुले हुए हैं, इसी तरह हमने अब बदला लिया और किवान को इस्तेमाल करते हुए रजब भट्ट को भी मैसेज पहुंचा दिया गया है। क्या सच में इनके पैचअप की कोई गेम चल रही है? क्या सच में इनके पैचअप के मामला तय होंगे? क्या सच में दूसरी तलाक जो है पहुंचने से पहले ये लोग सेटल डाउन हो जाएंगे? ऑन का ये मैसेज तो कुछ और ही कहानियां सुनाने पे तुला हुआ है। एक बार फिर से ऑन जो है वो सारे के सारे मामले को सोशल मीडिया पे ले आया, कमेंट सेक्शन बंद किए हुए हैं और अवाम जो है वो अब इसको ट्रोल कर रही है, क्योंकि अवाम को बीच की गेम अब समझ आ चुकी है। ऑन ने क्या कहा, इसके बाद जो रजब भट्ट है उसकी फैमिली ने इस पर क्या करारा जवाब दिया, रजब भट्ट का इस पर क्या कहना है, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। क्योंकि रिश्तों का जिस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, सबको जानने की ज़रूरत है कि जब आप घर की बात दुनिया के सामने लेकर आते हैं तो फिर दुनिया जो है मजाक भी उड़ाती है, छित्तर भी मारती है और फिर आपको ट्रॉल भी करती है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा करेगा। सबसे पहले जी ये सुने। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत चांद रात मुबारक हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। ईद का मौका है, मैं सबको कहूँगा कि सब पुरानी बातें भुला के एटलीस्ट किवान की ये फर्स्ट ईद है तो उसके फादर इस ईद पे उससे मिलने ज़रूर आए। मेरी तरफ से ओपन इनविटेशन है, हमारे घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले थे, खुले हैं। आप आएँ, अपने बेटे के साथ अकेले टाइम में बैठ के टाइम स्पेंड करें, क्योंकि उसकी फर्स्ट ईद है। नहीं जानते कि आपका आगे क्या फैसला है क्या नहीं, लेकिन ये है कि हम ये भी नहीं चाहते कि किवान की पहली ईद हो और वो अपने फादर के बगैर हो। तो आप आए, उससे मिले, अकेले कमरे में बैठ के जितना टाइम आपने उसके साथ स्पेंड करना है आप करें। हमारी तरफ से ओपन इनविटेशन आपको मैसेज भी कर दिया और सोशल मीडिया पे मैंने अपना जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी। थैंक यू। रजब भाई से जो है अब रजब भाई नहीं रहे। दूसरी बात ये है कि मैसेज कर दिया है, उस मैसेज को जब आपने कर दिया था तो आपको सोशल मीडिया पे लाने की क्या ज़रूरत थी? आपने अपने कमेंट सेक्शन को बंद कर दिया है। सोशल मीडिया की जंग नहीं है, खुदा के वास्ते इसको समझें। एक तरफ आप लोग चाहते हैं कि एक तरफ रजब भट्ट की माँ भी चाहती है कि रिश्ता जो है वो बच जाए। मैं तो कहती हूँ कि वो झल्ली लड़की है, बस वो घर आ जाए, उसके घर के दरवाजे खुले हुए हैं, यानी कि वो भी सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज पहुंचाती है। दूसरी तरफ ऑन हर चीज़ जो है, शुरुआत ऑन ने की थी, हर चीज़ सोशल मीडिया पे लेकर आना। अब आपको किवान एक बार फिर से याद आ गया। किवान के लिए तो आपने बड़े आराम से पॉडकास्ट में बैठ के कह दिया था कि किवान का बाप तो उसको पैसे नहीं देता, सपोर्ट नहीं करता, कोई बात नहीं, हमारे लिए तो वो शहजादा है, हमने तो उसको जो है अच्छे से पालना है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें और आप लोग जो है मेरे यूट्यूब को जाकर सब्सक्राइब करें, इससे हम किवान की परवरिश करेंगे। ठीक है, एक तरफ तो आप ये बात बोलते हैं, अल्लाह सलामत रखे उसके माँ बाप को, उसके माँ बाप जिंदा है, उसका बाप भी जिंदा है, तो इस तरह की हरकतें करना बड़ी अजीब सी बात है। दूसरा इनका एक और स्टेटमेंट, वो वीडियो मौजूद है, उस वीडियो में इन्होंने ये बात बड़े आराम से, बड़े फ़ख्र से बोली थी कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, यही मेरी जो है सबसे बड़ी इस वक्त काम है और आप लोगों ने क्या करना है कि उसको सब्सक्राइब करना है। एक बार ईमान आप ही आएंगे, आप लोगों ने मिलियंस में जो है आ जाना है और एक दो दफ़ा उनको लाइव लेकर आएंगे और आराम से चैनल चल जाएगा। तो जब आपने किवान को पालने की खुद ही दिमाग में तैयारी भी कर ली थी, आपने किवान का जो है फ्यूचर भी प्लान कर लिया था उसके बाप के बगैर, आपने जब तलाक का पहला नोटिस आया भी नहीं था उस वक्त आपने किवान के नाम पर भीख मांगना भी शुरू कर दी थी। तो अब आप जो है, जब कहा जा रहा है कि एक बड़े मोतबर शख्सियत जो है बीच में आए हैं, उनकी जानिब से भी ये बात कही गई कि आपको जो है अब सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। अगर आपने उनको मैसेज करना था तो आपको उन्हें प्राइवेटली मैसेज करना चाहिए था, सोशल मीडिया पे ये ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक बार फिर से
ड्रामेबाजी जो है वो चालू है और अवाम इतनी बेवकूफ़ है कि अवाम को समझ ही नहीं आ रही कि कौन कहाँ पर क्या गेम खेल रहा है। अपने घर की सारे के सारे मामला जो हैं व्यूज़ के लिए आप सोशल मीडिया पे लेकर आ रहे हैं और जब लोग बात करते हैं तो फिर आप कहते हैं कि हम पर बात ना करें, क्रिटिसिज्म ना करें, खुदा के लिए जो है ये बात ना करें, हमारे घर का रिश्ता ख़राब हो रहा है। अभी तो देखें बीच में आए हैं और दोनों तरफ से मामला हो रहे हैं। अगर दोनों तरफ से इतने ओपनली मामला हो रहे होते तो फिर इनको जो है वो सोशल मीडिया का सहारा ना लेना पड़ता। एक बार फिर से ऑन सिंपैथी गेम खेलते हुए सोशल मीडिया पे आ गए हैं। अब जी मेरी तरफ से ओपन इनविटेशन है, हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, आप आएँ, बैठें, टाइम दें, जो भी उन्होंने बोला है अपने बेटे के साथ वक्त गुजारें, जिससे अंदाज़ा होता है कि इनके बीच के जो मामलात हैं वो फिर ठीक नहीं हैं, क्योंकि ये ठीक होने ही नहीं दे रही दोनों पार्टीज़ के मामला जो है वो सोशल मीडिया पे शुरू होके, और ऑन के तो हर मामला सोशल मीडिया पे शुरू होकर ख़त्म होता है। हर बंदा एक ही बात बोलता है कि अपनी बहन का अगर घर किसी ने तबाह किया तो वो ऑन शेख है। मैं फिर आपको ये बात बोलूँगी कि आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, आप चीटिंग की कहानी ना लेकर आए। एक औरत खुद डिसाइड कर चुकी है कि वो उसने एक चीटर के साथ रहना है। जब आप चीटर के साथ रहने का डिसाइड कर चुके हैं, उसे माफ़ कर चुके हैं, तो फिर आप चीटिंग वाली कहानी बीच में नहीं लेकर आ सकते। अगर आपको आपका इतना बड़ा दिल जिगरा है कि आपने इतनी सारी चीज़ें खुद मैनेज की हैं, जो कि हमने देखा मैनेज किए, तो आपको एक चीटर के साथ नहीं रहना चाहिए था। जब आपने डिसाइड किया, उसे माफ़ किया, आपने कंटिन्यू करना शुरू किया, तो फिर सिंपैथी गेम्स नहीं खेलनी चाहिए आपके भाई को। आपका भाई एक बार फिर से सिंपैथी गेम लेकर आया है और इस अवाम का कोई हाल नहीं है। ये अवाम बेवकूफ़ है। जब ये कहते हैं कि जी आप सोशल मीडिया पे बात ना करें, तो अवाम जो है खुदा के लिए चुप हो, जो कोई बात ना करे, क्योंकि इनके बीच के मामला ठीक हो रहे हैं। और खुद ऑन शेख जो है आके फिर अपने कमेंट सेक्शन बंद करके कहानी जो है वो चला देता है। कुछ लोग इसे हमदर्दी और खुलूस की मिसाल जो है करार दे रहे हैं, जबकि मेजॉरिटी कह रही है कि निजी मामले को लेकर एक बार फिर से ये सोशल मीडिया पे आए हैं। बहरहाल ये बात जाहिर करती है कि इनके दरमियान कोई मामलात इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे सारिफीन की है जो इस अमल पर बहुत तनकीद कर रही है। उनका मानना है कि घरेलू ज़ाती मामलात को ऑन शेख एक बार फिर से सोशल मीडिया पे लेकर आया है, जो गैर ज़रूरी है, बहुत गलत है, इससे मामलात बहुत पेचीदा हो सकते हैं। फिर किसी ने क्या खूब लिखा कि क्या सच में ये दोनों फैमिलीज चाहती हैं कि किवान के बारे में सोच रही हैं। किवान के बारे में अगर आप ज़रा बराबर भी सोच रहे होते तो एक पॉडकास्ट में जाके किवान के बाप को नंगा ना करते। अगर आप किवान के बारे में ही सोच रहे होते तो एक पॉडकास्ट में बैठ के जो है किवान का बाप भी घर की बातें, इल्ज़ामात जो है वो गंदगी ना फैलाता। तो दोनों किवान के बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। जहाँ पे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ऑन शेख ने तो अपने बारे में सोचने की एक मिसाल ही कायम कर दी है। उसका यूट्यूब चैनल बन जाए, उसका टिकटॉक जो है वो अच्छा इस्टेब्लिश हो जाए, उसके बाद उसके पास डाला आ गया है, उसने लैंड क्रूज़र लेनी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसी की गेम चल रही है। और अवाम इतनी बेवकूफ़ है कि अवाम बस जो है उसको समझ ही नहीं आती। एक तरफ प्रमोशंस रोज़ जो हैं वो चल रही हैं, मैं भी देख रही थी। ईमान जो है वो उनकी प्रमोशंस पे प्रमोशन चल रही हैं। कभी वो सैलून में बैठी हुई हैं, कभी वो परफ्यूम का प्रमोशन कर रही हैं। वो बहुत बड़ी जो है इन्फ्लुएंसर बन चुकी हैं। उनका भाई जो है बहुत बड़ा यूट्यूबर, टिकटॉकर बन चुका है। तो यही चीज़ें लोगों को नज़र आ रही हैं। लोग अंधे नहीं हैं, कुछ लोग अंधे हैं जिनकी अकल पर पत्थर जो है वो पड़ा हुआ है। अब वो कहते हैं जी इन मसाइल को मज़ीद पेचीदा कर सकते हैं। उन्होंने फिर जो है अटेंशन सीकर बोला है उन्होंने ऑन को। कुछ लोग इस मामले को एक और जाविये से भी देख रहे हैं, जहां वो उसे सोशल मीडिया का कल्चर बना रहे हैं कि जी आजकल ये लोग अपनी निजी ज़िंदगी, झगड़े, सुलह सब कुछ सोशल मीडिया पे लेकर आ रहे हैं ताकि अपनी साइड की कहानी बयान कर सकें, अवामी हमदर्दी हासिल कर सकें। इस तरह एक पब्लिक नैरेटिव जो है वो बनता है और इस तरह से लोग जो है इनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। मज़ीद ये कुछ लोग तजस्सुस का शिकार भी हैं। वो जानना चाहते हैं कि असल कहानी क्या है, भाई क्या हो रहा है। एक तरफ तो कह दिया जा रहा है कि जी यहाँ पर ईमान की एक फ्रेंड आगे कहती है कि जी हमारे जो मोतबर शख्सियत हैं उन्होंने कहा है कि सब खामोश रहें। ईमान को खामोश नहीं करवा पाए, ईमान के भाई को वो खामोश नहीं करवा पाए और पूरी आवाम को उन्होंने कह दिया कि खामोश हो जाए। तो ऑन एक बार फिर से कहानी पूरी दुनिया के सामने लेकर आ गए। गेम क्या है, हमने ये कर दिया, हम आपको बता रहे हैं, आप हमारे गवाह हैं, आपने अदालत लगानी है, आपको बताना बड़ा ज़रूरी है। हम तो चाहते हैं कि किवान से मिले, अब देख लें अगले बंदों ने जवाब नहीं दिया तो हमने आपको रजिस्टर करवा दिया। ये क्या कहानी है भाई? क्या ऐसे आप रिश्ता चला पाएंगे? अगर कोई इंसान मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मैं अवाम की अदालत रोज़ लगाऊंगी और कहूंगी कि मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो प्रेशर बिल्टअप करवाऊंगी कि वो मुझसे मोहब्बत करे। भाई नहीं करता तो नहीं करता, ये क्या अजीब कहानी है? मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, समझ से बालातर है। रजब के फैंस अलग परेशान हैं क्योंकि वो पाकिस्तान से मुबैना तौर पर बाहर जाने की तैयारी में भी लगे हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर केसेस हैं तो वो अभी नो फ्लाई लिस्ट में हैं। तो ये हालात हैं, आपको बता दिए।
अकल जो है वो आप लोग इस्तेमाल करें। यहाँ पे जो गेम्स चल रही हैं वो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये गेम इसी तरह चलती रहनी है। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से कि आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से सही किया गया है ऑन शेख की जानिब से या गलत किया गया है। कुछ लोग इसे बोलेंगे कि देखिए बाप कितना जालिम है, वो तो अपने बेटे से मिलने जाता नहीं है। तो जो जालिम और गेम्स चल रही हैं वो आप प्राइवेटली भी जो है डिस्कस कर सकते थे। मीडिया पर लेकर आना या अवाम की सिंपैथी लेना, अवाम की सिंपैथी से रिश्ते नहीं चलते हैं। प्रेशर डालने से क्या होगा? प्रेशर डालने से कोई मोहब्बत करना शुरू हो जाएगा, प्रेशर डालने से कोई तलाक वापस ले लेगा। आप पोक कर रहे हैं, आप उंगलियां मार रहे हैं। उंगलियां मारने से जख्म पर जो है वो जख्म और तकलीफ देता है, उससे मामला ठीक नहीं होते। कीमती राय जरूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।